नमस्ते किसान भाइयों। आज हम अर्थुना ब्लॉक के अर्थुना गांव में पधारे हुए हैं, जहां पे हमने प्रगतिशील कृषक श्री कचरा जी खाट के यहां पर तैयार वर्मी कंपोस्ट यूनिट का भौतिक सत्यापन के लिए आए थे। तो प्रगतिशील किसान के यहाँ बहुत सारी उन्होंने नवीन नवाचार गतिविधियां तैयार कर रखी है, तो जिसके बारे में उनसे फीडबैक लेकर के थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं, ताकि दूसरे किसान भाई भी इनसे थोड़ी प्रेरणा लेकर के कुछ नया करने की कोशिश करें। राम राम सर, मेरा नाम कचरा खाट अर्थुना का रहने वाला हूँ। और सर, ये वर्मी कंपोस्ट यूनिट का भौतिक सत्यापन के लिए पधारे हुए हैं। वर्मी कंपोस्ट यूनिट अभी हाल ही में बनाई है। बेड मैंने उसको भर भी दिया है, केचुए भी अंदर। ये आपने दूसरी यूनिट बनाई है? हाँ, पहले से एक यूनिट आपने पहले से ही बना रखी है? हाँ सर। जिससे ये खाद तैयार है। आप देख सकते हो इस खाद में सर ने ट्राइकोडर्मा और कल्चर से भी उपचारित किया हुआ है, और इस वर्मी कंपोस्ट को तैयार करने के लिए इन्होंने जुगाड़ से ये तैयार किया है, जिससे ये खाद अच्छी तरह से छान करके और तैयार किया जा रहा है। तो इसके साथ में सर आपके और क्या क्या यूनिट्स हैं, और आप और क्या क्या नवाचार अभी कर रहे हो? एक तो बायोगैस मेरे सन 2000 से लगा हुआ है, और ये रेगुलर आज तक मेरे चल रहा है। अच्छा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 4-5 लोगों की फैमिली के लिए ये पर्याप्त गैस उपलब्ध हो जाती है। और एलपीजी केवल इमरजेंसी के लिए उपयोग में ले रहे हो? रखी हुई है। केवल इमरजेंसी में ही काम में लेते हैं, बाकी ये बायोगैस से ही हम काम चलाते हैं। इसकी स्लरी जो निकलती है, उस स्लरी को स्टोरेज करके और उसमें से जो ज़्यादा लिक्विड पानी जैसा जो है उसको अलग कलेक्ट कर लेते हैं, और स्लरी को और फ्रेश गोबर उन दोनों को मिला करके मिक्स करके और बायोगैस ये इसके वर्मी कंपोस्ट के बेड के अंदर उसको डाल देते हैं। और जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए, हालांकि बायोगैस की स्लरी है वो ऑलरेडी गैस उसकी रिलीज हो ही जाती है। हाँ। तो वो वैसे ही है, लेकिन फिर भी ये कच्चा गोबर भी उसके अंदर मिक्स करते हैं। उसके साथ साथ आपने ये सोलर की यूनिट भी लगा रखी है? सोलर की यूनिट भी है। और आपने पॉली हाउस भी लगा रखा है? हाँ, तो पॉली हाउस। उसमें कौन सी खेती कर रहे हो और कितने एरिया में लगा रखा है वो? पॉली और हाउस उसके लिए सरकार ने आपको कितना अनुदान दिया है? पॉली हाउस मेरे 2 लगे हुए हैं। इनकी साइज़ है 28 इंटू 72 वर्ग मीटर का। तो 2000 के 2 पॉली हाउस बने हुए हैं। एक में अभी कलर कैप्सिकम लगाई है। 1 नवंबर को प्लांटेशन किया उसका, और ये मकर संक्रांति के बाद लगभग 80 दिन के आसपास ये हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी। अभी आज की स्थिति में सर ने अवलोकन भी किया है, देखा उसको, और क्रॉप बिल्कुल अभी तो स्वस्थ है, काफ़ी अच्छी स्थिति में है। और दूसरा सेकंड वाला जो है, उसमें आज वो बेड वगैरह सब बन करके रेडी हो गए हैं, और उसमें आज पानी देंगे और कल या परसों तक उसमें खीरा की फसल लगाएंगे। एक मेरे पास में ये गौ कृपा अमृतम जो बंसी गिर गौशाला अहमदाबाद गोपाल भाई सुतरिया का प्रोडक्ट है, ये अहमदाबाद से। और उसको यहाँ ड्रमों के अंदर मैं 2 लीटर देसी गाय की छाछ, 2 किलो देसी गुड़ और 1 लीटर वो कल्चर और 200 लीटर पानी के अंदर उस ड्रम के अंदर उसको मिक्स करके और क्लॉक वाइज उसको सप्ताह भर तक, अभी गर्मियों में अपने सर्दियों में सप्ताह भर लगेगा, और गर्मियों में ये 3 से 4 दिन में ये क्लॉक वाइज उसको घुमाएंगे डंडे से, तो ये रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। जिसका इस्तेमाल आप ये वर्मी कंपोस्ट में भी करते हैं और क्रॉप के अंदर ड्रिप से भी देते हैं। हाँ। और स्प्रे भी करते हैं। और फ्लड में अगर जाता है तो कोई टोटी वाला बर्तन है, कोई बाल्टी है या ड्रम है या
कोई मटका है तो नल वाला टोटी वाला, तो उसको उस हिसाब से सिंचाई के साथ हाँ, में उसका सिंचाई के उपयोग साथ कर रहे हो। फ्लड में जो पानी जाता है उसके साथ में थोड़ा थोड़ा करके चला जाएगा, तो ये सूक्ष्म जो मित्र बैक्टीरिया हैं वो हमारी मिट्टी को बहुत ही अच्छा बनाएंगे। और इसके अलावा और आप क्या क्या नवाचार कर रहे हो? जैसे अभी आपने सब्जियों की खेती भी कर रखी है, अभी हल्दी भी थोड़ी बहुत आपके है। हाँ सर, सब्जियां जैसे रतालू है, सूरन है मेरे पास में, रतालू है, इसके बाद में ये कसावा है, अ, जिससे साबूदाने तैयार हाँ होते हैं। जिससे साबूदाने तैयार होते हैं। इसके अपने यहाँ तो इतना लार्ज स्केल पे नहीं है, लेकिन केवल सब्जी और चिप्स में उसको काम में लेते हैं। अच्छा, हाँ, और कुछ प्लांट मेरे पास में ये अंजीर के भी हैं। तो आपको ये नवीन तकनीकी अपनाने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली? ये मेरी शुरू से ही ये रुचि है। पहले अच्छा, भी जब मैं खेती बाड़ी में आपका शुरू से हाँ, रुझान शुरू से है। ही रुझान है। नेपियर घास मैंने लगा रखी है, और लगभग कुछ गायें और भैंसें भी है मेरे पास में। गाय 2 एचएफ हैं, और राठी है, गिर है, साहिवाल है, ये गायें हैं, और मुर्रा नस्ल की भैंसें भी हैं। और इनका गोबर ही ये वर्मी कंपोस्ट में के लिए और बायोगैस के लिए यूज़ में लेते हैं। अच्छा, तो अभी आपको कृषि विभाग से भी या और उद्यान विभाग से भी इस संबंध में सारी जानकारियाँ प्राप्त होती है लगातार? हाँ, और अभी आप और क्या नवाचार करना चाहते हो? किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हो? अपने घर पे कम से कम अगर कॉमर्शियल नहीं तो अपने घर पे खाएं। इतनी सब्जियां अपनों को खुद अपने घर पे ही खुद को उगानी चाहिए। हाँ। जैसे ये मेरे पास में ये टिंडोरी और ये परवल, ये सभी चीज़ें हैं। और ये आप सूरन है, रतालू है। पूर्ण रूप से जैविक तरीके से ये हाँ, अपना करके वर्मी हाँ, वाश तो है और आपके जो गोमृत से आपने जो बनाया है, तैयार किया है। मेरे सभी खेतों में, किसी भी खेत में एक दाना डीएपी, यूरिया या कोई पेस्टिसाइड या खरपतवार नाशक कभी भी यूज़ कभी भी उपयोग नहीं किया है। नहीं करता हूँ। केवल यही, जैसे अभी गेहूं मेरे 10 दिन के हुए और उसके ऊपर गौमूत्र का स्प्रे किया उसको। और आपके एरिया की जो कृषि से संबंधित और जो समस्याएं क्या हैं जिनका आप समाधान चाहते हो, या सरकार और विभाग से इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हो कि ये थोड़ा सुधार हो तो उससे हमें खेती में और किसान भाइयों को थोड़ा और फायदा हो सके? फिलहाल तो ऐसा कोई ध्यान में नहीं है मुझे। केचुए वर्मी कंपोस्ट के लिए केचुए मेरे पास में उपलब्ध हैं, और उनको डालते रहते हैं इसके अंदर। चलो, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और आपने अभी ये पीछे मैं देख पा रहा हूँ आपने परवल भी लगा रखी है, अभी ये बैंगन है, मिर्ची है, और ये हाँ पौधे भी लगा रखे हैं आपने। और वर्मी कंपोस्ट यूनिट तो ये आपके तैयार हो ही रखी है। अजोला यूनिट भी, हाँ, पशुओं को खाने के लिए एजोला यूनिट का भी कर रखा है। ये नेपियर घास, ये ग्रो बैग से ये अंजीर का पौधा भी लगा रखा है जिसपे ये अंजीर लगने भी शुरू हो गए। और ये अंजीर की कलम से दूसरे भी पौधे तैयार कर रहे हैं। ये आप देख पा रहे हो, इसमें ये अंजीर, ये सोलर पंप सेट, इसके आगे गोबर बायोगैस प्लांट लगा रखा है जिसकी स्लरी का भी उपयोग ये वर्मी कंपोस्ट यूनिट में कर रहे हैं। और ये इनकी वर्मी कंपोस्ट यूनिट है जिसमें अभी केचुआ खाद तैयार हो रहा है। और अभी जो तैयार जो गोबर है वो यहाँ पर ला करके इकट्ठा किया जा रहा है, इसे ठंडा करके फिर वर्मी कंपोस्ट के बेड में भेजा जाएगा। और ये भी निर्माणाधीन वर्मी कंपोस्ट यूनिट है। प्रॉपर तरीके से तैयार वर्मी कंपोस्ट खाद जिसमें ट्राइकोडर्मा, पीएसबी, कल्चर, और इसमें क्या मिला है? अभी तो ये 2 ही
ये वर्मी वाश तैयार किया है। अब ये वर्मी वाश किस में यूज़ किया आपने? वर्मी वॉश तो सभी फसलों में करता हूँ और खास करके उसमें पॉली हाउस में भी देता हूँ। इसमें गौ कृपा अमृतम, 2 लीटर देसी गाय की खाद अच्छा। और 2 किलो गुड़ और 1 लीटर ये कल्चर और 200 लीटर पानी के अंदर इसको मिक्स करना और 1 सप्ताह तक क्लॉकवाइज, जैसे मैं घुमा रहा हूँ उसको घुमाना है। क्लॉकवाइज आपने घुमा कर हाँ। इसको तैयार। अभी ये रेडी है? बिल्कुल रेडी है, सप्ताह भर में ये रेडी हो जाएगा। तो इसको आप स्प्रे करोगे? बिल्कुल स्प्रे भी करते हैं और ड्रिप के साथ में देते हैं। और अगर फ्लड में जा रहा है पानी, हाँ, तो वो टोटी वाला कोई, हाँ, या तो मटकी में या फिर बोतल में रख के आप ड्रॉप ड्रॉप बूंद बूंद गिरता टोटी रहेगा। वाला कोई जैसे मटका है हाँ, या कोई बाल्टी है, ड्रम है, उसमें टोटी लगा देंगे और जितना ज़रूरत हो उसको खोल देंगे, तो वो पानी के साथ में पूरे खेत के अंदर मिक्स हो जाएगा। तो के अंदर भी वहाँ भी डालता हूँ वर्मी के लिए भी। तो आपने वेस्ट डिकम्पोजर यूज़ किया है? एक ही बार मैडम ने दिया था। अच्छा। बगलाल जी थे उस टाइम, इसके बाद मेरे को मिला नहीं। इसलिए यहाँ से ये पक्की फर्श का है। ये पशुशाला है और यहाँ से आप वो बायोगैस के लिए ये गोबर यहाँ से पक्की फर्श का यहाँ से उठा करके इसमें डाल करके और पानी और दोनों मिक्स करके यहाँ से फिर वो यहाँ से डाल के बोलते हैं। हाँ, पाइपलाइन कर रखी है, तो वो सीधा बायोगैस उस चैम्बर के अंदर चला जाता है। ये गायों के पानी का सिस्टम ये ऑटोमेटिक कर रखा है, जैसे जैसे ये पानी पिएंगे ऑटोमेटिक वापस पानी आ जाता है। क्या ये गोबर गैस खूब है। ये अगर आप इसको नॉन स्टॉप चलाओ तो कितने घंटे चल जाता है, जब तक इसकी गैस की वो? हाँ, गैस अभी तक हाँ, अंदर स्टोरेज कितनी है गैस हमारे पास?